बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में जो सैग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 141, द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय। तो इसका आंसर क्या है? करंट थ्रू अ कंडक्टर। अब ये समझ लें ये क्यों है। तो सबसे पहले तो हमें सैग का पता होना चाहिए, सैग किसे कहते हैं। ये मेरे पास सपोर्टिंग टावर है और ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर जा रहा है लाइन। अब सेकंड केस में क्या है, यही हमारे पास सपोर्टिंग टावर है हमारे पास। अब इस केस में जो हमारे पास सीधा सीधा ये कंडक्टर जा रहा है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमारे पास कंडक्टर थोड़ा सा मैंने बैंड कर दिया। ओरिजिनल केस ये है। अब क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ से तो जो जो लेंथ होगी, जो इसमें बैंड आया है, जैसे ये मैं डॉट बना रहा हूँ एरो से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सैग बन गया। इस केस में सीधा सीधा जा रहा था लाइन, सैग नहीं था। लेकिन इस केस में क्या, मैंने थोड़ा सा जो कंडक्टर वो क्या मोड़ दिया इस तरह। तो ये जो डिफरेंस है इसे हम सैग कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये हम लिखिए मैंने, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ये देखिए, ये जो लेवल है पॉइंट ऑफ सपोर्ट से लेकर लोवेस्ट पॉइंट तक, ये जो लेवल है इसको हम सैग कहेंगे। तो सैग का जो मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं सैग ओमेगा एल स्क्वायर इंटू 2t। तो इसमें ओमेगा क्या हमारे पास वेट है, लेंथ है और टेंशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये फार्मूला है। तो अब इसी तरह अभी जो क्वेश्चन है 141, द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय। तो इसका जो करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये फार्मूले से समझ लें और वैसे भी समझ लें। देखें, फार्मूले में कहीं भी करंट का जिक्र ही नहीं है, तो सैग में जो है वो करंट से इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पे भी देखें, करंट से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। इस केस में भी करंट जा रहा है, इस केस में भी करंट जा रहा है, तो सैग में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सैग वैसे की वैसे ही होगी। अगर यहाँ पे भी करंट जा रहा है तो सैग में नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट किस तरह पड़ता है कि यहाँ पे अगर वेट आ जाए कोई, अगर मैं यहाँ पे कोई वेट लगा दूँ, कोई वेट डाल दूँ ऊपर, तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा। तो सैग का डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, वेट से तो होगा, सैग में इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह देखें, पहला जो क्वेश्चन है, सेल्फ वेट ऑफ अ कंडक्टर में सैग में इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, कंडक्टर हमारा एक किस्म का पिघल जाएगा, थोड़ा सा नीचे और बैंड हो जाएगा। तो ये भी होगा। और आइस डिपॉजिट ऑन कंडक्टर, क्योंकि कि जब आइस को जब डिपॉजिट होगी कंडक्टर के ऊपर, तो फिर वही कंडक्टर में वेट आएगा, तो फिर ये कंडक्टर थोड़ा और बैंड हो जाएगा, तो सैग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम तो ये बताना था कि सैग प्रोड्यूस किससे नहीं होता इफेक्ट में, तो करंट से नहीं होगा इसमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 142 को देखें, इसमें हमें दे रखा है द सैग ऑफ अ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन इज 1.5 मीटर। जो सैग है 1.5 मीटर है, द स्पैन इज 100 मीटर। ये देखिए, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा यूँ होगी, ये हमारे पास सैग है, ये सैग है हमारे पास। तो अब देखें क्वेश्चन में, द सैग ऑफ द कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन 1.5 मीटर। जो सैग है हमारे पास ये कितनी है, 1.5 मीटर है, जो बैंड डिस्टेंस है। व्हेन द स्पैन इज 100 मीटर, स्पैन का मतलब क्या होता है, जो दो टावर के दरमियान डिस्टेंस है उसे हम स्पैन कहेंगे। ये 200 मीटर है, एक किस्म का 200 मीटर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज बाय 20%, द सैग विल। अब सेकंड केस में क्या किया है मैंने, सिर्फ अब इस केस में हमारे पास ये है, ग्राउंड है। अब मैंने क्या किया, मैंने हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दी। अब देखें, जब मैंने हाइट को इंक्रीज़ किया तो स्पैन में तो सैग में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सैग तो वैसे का वैसे ही होगा, डिस्टेंस जितना मर्जी मैं यहाँ तक भी कर दूँ। अगर हाइट को यहाँ तक मैं कर दूँ, पहले केस में हाइट यहाँ तक है 1 है, फिर 2 कर दी, फिर 3 कर दी, तो देखिए हमारे पास सैग वैसी की वैसी ही है। वहाँ से फार्मूले में भी देख लें, फार्मूले में कहीं भी हाइट का जिक्र आया नहीं सैग के फार्मूले में। ये हमारा वेट है, ये लेंथ है और ये टेंशन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 166 जो क्वेश्चन है, ये भी सैग से रिलेटेड है। In a whole transmission line, omega is the weight per unit conductor, d is maximum sag, 2L span between two support, and T is the tension in the conductor. The in which of the following relation is not valid? तो अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, सी पार्ट है, ये वैलिड नहीं है। ये क्यों वैलिड नहीं है, ये भी फार्मूले से देख लें। अभी हमने देख चुके हैं कि हमारे पास सैग का जो फार्मूला है वो क्या है, ओमेगा एल स्क्वायर ओवर 2t। ओमेगा इसमें क्या है हमारे पास, ओमेगा वेट है और लेंथ है, और ये क्या है, ये हमारे पास टेंशन है। तो अब जो वैलिड कोई क्यों नहीं है, अब इसमें क्या किया हुआ है, डी जो है, अब इस केस में उन्होंने क्या किया हुआ है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। डी को उन्होंने सैग से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैग जो है ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास वेट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करिए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। फार्मूले से भी हमने देखा है कि सैग जो है वो ओमेगा के सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने सैक को ओमेगा स्केयर के प्रोपोर्शनल किया हुआ, तो ये जो हमारे पास ऑप्शन होगा ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। 166 में जो सी है हमारे पास, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 167 भी सैक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हमसे, फॉर आवर हेड ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द कंडक्टर आर सपोर्टेड बिटवीन टू स्पोर्ट द वेरिएशन ऑफ टेंशन टी विद टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब एक चीज़ देखें इस क्वेश्चन में कि ये हमारे पास टावर है, तो इसमें से ये हमारे पास कंडक्टर जा रहा है जिसमें से करंट आई है। अब ये जो हमारे पास सपोर्ट है, एंड पॉइंट है ए और बी, ये हमारे पास क्या है, टाइट है, टाइटली बाउंड है हमारे पास। ठीक हो गया। अब केस नंबर 2 में आप देखें, अब टेम्परेचर करंट ज़्यादा जाएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बहुत हीट अप होगा। तो हमारे पास जो हीट अप होने से क्या होता है, कंडक्टर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। इस पर जो एक्सपेंड होगा, अब देखें अब क्या होगा, अब वही टावर है हमारे पास, लेकिन अब क्या होगा, टेंशन आ जाएगी थोड़ा सा जो है ना, कंडक्टर ड्यू टू हीट करंट की वजह से हीट अप होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। इस केस में टेम्परेचर हमारे पास क्या, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री है। इस केस में क्या, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया 45 डिग्री। तो अभी जो कोनों में जो हमारे पास जो सपोर्ट है ये लूज़ हो जाएगा, कंडक्टर यहाँ से थोड़ा लूज़ हो जाएगा। अब ए से बी जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो ही जब हीटअप होगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडक्टर थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, नीचे की तरफ हो गया एक किस्म का। इसी तरह तीसरे केस में क्या होगा, टेम्परेचर को मैंने 100 डिग्री कर दिया। अब 100 डिग्री करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये और एक्सपेंड होकर नीचे आ जाएगा, और एक्सपेंड होकर ए से बी में जो है हमारे पास जो स्पोर्ट में जो यहाँ पे जो फोर्स है वो और कम से कम होती जा रही है, ताकि नीचे और एक्सपेंड हो रहा है। तो अब इस जो हमारे पास ये तीनों केसेस से हमने क्या सीखा कि जो टेम्परेचर बढ़ता हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे पास, तो हमारे पास टेंशन जो है, जो स्पोर्ट में टेंशन है वो कम से कम होती जा रही है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 था तो यहाँ पे जो फोर्स टेंशन थी बहुत हाई थी। इस केस में क्या होगा, 45 डिग्री में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे टेंशन जो है वो और कम से कम हो रही है। यहाँ पे फिर टेम्परेचर और 100 डिग्री बढ़ाया, क्या वो टेंशन और हमारे पास कम से कम होती जा रही है। तो अब ये ग्राफ में देखें, ये ग्राफ में सी पार्ट इसलिए करेक्ट है कि जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ज़ाहिर बात है वो स्पोर्ट है जो हमारे पास, ये जो एंड के स्पोर्ट है इसमें हमारे पास टेंशन कम से कम होती जा रही है, एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इसलिए यही इसका अगर आंसर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेंशन हमारे पास और से कम होती जाएगी। क्यों, टेम्परेचर 0 डिग्री में टेंशन मैक्सिमम है, यहाँ पे जो 0 डिग्री टेम्परेचर है टेंशन मैक्सिमम है इसके एंड में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 86 और 87 ये दोनों भी स्पैन के रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं। अब इसमें क्या, 66 kV लाइन हैविंग स्पैन ऑफ 200 मीटर बिटवीन टावर, 600 kV की लाइन जा रही है, ये वहाँ पर टावर है, 66 kV की लाइन जा रही है, स्पैन ऑफ 200 मीटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। तो पूछा क्या 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 गया है कि हमारे पास सैग कितनी होगी, यहाँ से लेकर जैसे सैग है इसे कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास सैग जो है 2 मीटर की यहाँ पे सैग होगी। जो अपर पॉइंट है और लोअर पॉइंट है इन दोनों के दरमियान कितनी सैग होगी, 2 मीटर सैग होगी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, इन द अबव केस द स्पैन इज डबल द सैग विल बी। अगर हम स्पैन को डबल कर देते हैं, मतलब क्या, ये जो 200 मीटर की जगह 400 मीटर कर देंगे तो ज़ाहिर बात है सैग में भी इफेक्ट पड़ेगा ना, 200 मीटर की जगह 400 मीटर चले जाएगी तो ये जो थोड़ी सी जो है ना स्पैन में फ़र्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि सैग का फार्मूला क्या है हमारे पास, ओमेगा एल स्क्वायर ओवर 2t। अब पहले केस में हमारे पास लेंथ अगर 1 है तो सेकंड केस में हमारे पास अगर मिसाल तो लेंथ को डबल कर दिया है, ये पूछा क्या हुआ है, इफ द स्पैन इज डबल, मतलब लेंथ को डबल कर दिया मैंने, लेंथ को डबल कर दूंगा 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो सैग में 4 मीटर का 4 मीटर हो जाएगी सैग, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर, यहाँ पे करेक्ट इसका जहाँ तक मेरा ख्याल आंसर है फार्मूले के लिहाज से, तो ये 4 मीटर है इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व करते हैं हम। इन केस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, अगर हम ट्रांसमिशन टावर की हाइट इंक्रीज करेंगे तो इसका आंसर क्या है, द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज एंड द लाइन इंडक्टेंस विल इंक्रीज। ये क्यों है, सबसे पहले तो ये समझे फार्मूले से, अगर आप समझ लें हमें पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब क्या हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास जारी बात है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर आ गया, ट्रांसमिशन टावर इंक्रीज, हाइट इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस। अब सबसे पहले ये समझे कैपेसिटेंस जो है हमारे पास
जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक जो भी होगा एयर होगा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। जो जो ये करीब होता जाएगा, जो ये लाइन करीब होती जाएगी, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या इंक्रीज होता जा रहा है, न्यू कैपेसिटेंस बनता है हमारे पास। अब ट्रांसमिशन लाइन में भी यूँ होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में ऊपर पॉजिटिव जा रही है, लाइन जा रही है, नीचे ग्राउंड है हमारे पास, जो हमारे पास मीन है, ये किस्म का नेगेटिव होगी हमारे पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव दरमियान में जो क्या है वो एयर है जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस बन गया। लेकिन अब इस केस में क्या किया हमने, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज कर दिया। अब जो पॉजिटिव जो प्लेट है हमारे पास, टावर जा रहा है, पॉजिटिव जो कंडक्टर है, ये बहुत ही हाइट में कर दी, जब ये नेगेटिव नीचे हमारा कम है, तो अब इनके दरमियान पोटेंशियल जो डिफरेंस है बहुत कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो हमारे पास इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास ना होने के बराबर होगा। तो इसलिए यही आंसर है, द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। बिल्कुल यही ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 135 में, इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर लाइकली टू चेंज। अब हाइट अब जब इंक्रीज करेंगे तो सारी बात है हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने देखा है यहाँ इस केस में कि जो ग्राउंड के करीब है हमारे पास लाइन जा रही है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, बहुत ही अगर हाइट में हमने इसको कर दिया ट्रांसमिशन लाइन को, तो जो हमारे पास ग्राउंड से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस्म का, तो बहुत कम हो जाएगा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। इसी तरह 136 भी, फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज। तो लाइन इंडक्टेंस हमारे पास मस्ट बी डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? लेकिन इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं यहाँ से करंट जा रहा है, हमारे पास आई करंट जा रहा है, तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है किसमें कि ये इस करंट को, अगर 4 एम्पेयर करंट जा रहा है तो इसको अपोज करेगा, मिसाल जो 1 एम्पेयर इसने अपोज कर दिया, तो हमारे पास जो आगे करंट जाएगा वो क्या होगा, 3 एम्पेयर होगा। इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। अब इसी तरह अगर ट्रांसमिशन लाइन में भी देखें मैं, अगर हमारे पास 100 एम्पेयर का करंट जा रहा है, अगर लाइन इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो ये हमें क्या हो रहा है, 10 एम्पेयर का अपोज करेगा, तो आगे जो हमारे पास करंट कितना जाएगा, 90 एम्पेयर का जाएगा। तो इसलिए जो ये जो मस्ट भी डिक्रीज़ होना चाहिए, जो हमारे पास लाइन इंडक्टेंस है, ये पूछा फॉर कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज, लाइन इंडक्टेंस मस्ट बी डिक्रीज होना चाहिए।